नमस्कार मित्रों। आज हम आनापान प्राणायाम के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। आनापान प्राणायाम एक बहुत ही सरल प्रणाली है और यह केवल एक प्राणायाम नहीं है, यह आंतरिक समाधान, मन की शांति देने वाली एक प्रक्रिया है। प्राणायाम इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें श्वास पर ध्यान दिया जाता है। श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इस पर ध्यान दिया जाता है। अन्यथा यह ध्यान का ही एक भाग है। आइए समझते हैं कैसे हमें आनापान प्राणायाम करना है। आनापान प्राणायाम बताने से पहले एक बात यह बतानी चाहिए कि इसे कोई भी कर सकता है। कोई भी पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी स्त्री हो, कोई भी किसी भी स्थिति में हो, इसे कर सकता है। दूसरी बात, जब भी किसी को कोई मानसिक तनाव हो या जैसे नींद नहीं आ रही हो, उस समय इसे किया जा सकता है और मन की शांति मिलती है, समाधान होता है और नींद आ जाती है या तनाव ख़त्म हो जाता है। अब इसको करने की विधि अपने आप में कुछ भी नहीं है। इसमें केवल अपनी श्वास पर ध्यान देना है। ये जो नाक का हिस्सा है, ये जो हमारी दो नासिकाएं हैं, इसके ठीक नीचे यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो वायु का वेग आ रहा है, जो यहाँ पर जो सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, यहाँ पर किस प्रकार का हमें एहसास हो रहा है, बस यही आनापान प्राणायाम होता है। इसमें हमें सांस को नियंत्रित नहीं करना है, सांस को बांधना नहीं है, जैसे चल रही है वैसे चलने देना है। श्वास अंदर जा रही है तो देखना है कि श्वास अंदर जा रही है। श्वास बाहर आ रही है तो देखना है कि श्वास बाहर आ रही है। श्वास गर्म है तो देखना है कि श्वास गर्म है, महसूस करना है। ठंडी है तो महसूस करना है कि ठंडी है। अगर श्वास नियमित रूप से आ रही है तो देखना है कि नियमित रूप से आ रही है। अगर कम ज़्यादा हो रही है, तेज़ धीमी हो रही है, तो देखना है कि तेज़ धीमी हो रही है। श्वास में किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना है, यह अच्छी तरह से ध्यान में रखें। श्वास को किसी भी तरह से नियमित करने का प्रयास न करें। जैसी आ रही है, जैसी जा रही है, रुक रही है, तेज़ी से आ रही है, इसको उसी प्रकार से देखते रहें, समझते रहें, अनुभव करते रहें और अनुभव करते चले जाएं, रुके नहीं। कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट आप इसको अनुभव करें, आपको बड़ी शांति महसूस होगी। अच्छा लगेगा जैसे हमने कुछ प्राप्त किया, बिना कुछ किए ही प्राप्त कर लिया, ऐसा महसूस होगा। तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब इसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। केवल अपने आप को देखना है कि हम किस तरह से श्वास ले रहे हैं। ये एक शुरुआत भर है। इसके बाद हमें अपने आप को और गहराई से देखना और जानना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल एक शुरुआत है। ये एक बच्चा भी इस शुरुआत को कर सकता है। बस देखिए अपने आप को, यहाँ पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। कोई भी कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आकर आप बैठ गए नाक के ठीक नीचे और महसूस कीजिए कि हवा किस प्रकार की है, किस तरह की आ रही है, गर्म आ रही है या ठंडी आ रही है, तेज़ आ रही है या धीमी आ रही है, फट करके आ रही है। अगर किसी को सर्दी होगी तो सूं सूं की आवाज़ के साथ आएगी, इस प्रकार से। तो बस इसको ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए बिना आग्रह के, कोई आग्रह नहीं, जैसी है वैसा देखिए। यही धीरे धीरे फिर आपके स्वभाव में उतरता जाता है और आप ध्यान की ओर सरलता से बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं पता भी नहीं चलता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। इसी प्रकार से शुरुआत कीजिए और शुरुआत करके मैं विश्वास करता हूँ कि आप
बहुत आगे जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।